गद्यकार भक्त कवि मधुसूदन राव 1853 जन्म होता मृत्यु होता 1912। कविवर राधानाथ राय से प्रिय शिष्य थिले। मधुसूदन किंतु ब्राह्म धर्म ग्रहण करी साहित्य आदर्शवाद और नैतिक बोध उपर गुरुत्व देते। आदर्शता उपरे पर्यवेसित थिला तांकर विचारधारा, उदार धर्म भाव, उदारता तांकर हृदय, तांकर साहित्य अंतस्वर जनमानस को हरण कर नौला। उपनिषदीय अमृत दृष्टि तांका साहित्य को आहरी परिपृष्ठ करुला। आकु जीवा तो से भली उपनिषदीय अमृत ये अमृतर धारा सम विचारधारा साहित्य कृति कृतित्व उपर आधारित विचार धर्म को स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करियछि। से मध्य शिक्षक कौन करथिले प्रथमे शिक्षकता करू करू निजे दिने गोटे स्कूल विभाग परिदर्शक मध्य हो जाइथिले। स्कूल विभाग परिदर्शक भाव में निजर पदमर्यादा को से अक्षुण्ण रखिछंती। पदमर्यादा को आगे नेबा पई सर्वदा चिंता करछंती। साहित्य चतुर्दश पादी बा सनेट, चतुर्दश पादी बा सनेट माने 16 पद विशिष्ट जदि हेतिबा ताको सनेट कहा जाए। 16 पद विशिष्ट कौनसी कविता को सनेट कहा जाए तो सेटा को चतुर्दश पादी बा सनेट रचना रे से थिले दक्ष। बसंत गाथा चतुर्दश पादी कवितार एक मनज्ञ संकलन। चतुर्दश माने 14 एठी आसुची किंतु गोटे जिनिस हला 16 को कहा जाउची सनेट। आ किंतु एथिर आमे जानिबा चतुर्दश पादी बा सनेट उपर रचना रे से दक्ष थिले। तांकर बसंत गाथा चतुर्दश पादी कवितार एक मनज्ञ आकु पळेगला पुणी मनज्ञ एक संकलन। यह व्यतीत से रचना करथिले तांकर निज स्वलिखित रचना कुसुमांजलि, छांदमाला, कवितावली, उत्कल गाथा आदि कविता पुस्तक। से मध्य जड़े विशिष्ट प्रबंधकार, शिशु साहित्यिक और व्यंग कवितार लेखक भाव में बेस परिचित थिले। समग्र अंचल ओडिया जातिर गोटे ग्रंथागार रखिथिबा साहित्य भंडार भितर निजको सामिल करथिले। आमे जानिबा पुणी आगो को आउ कोन करा हेछि। चलो नेक्स्ट। विभिन्न स्टेट रो प्रशासक भाव में रही थिले। तापरे कौन होइछि गड़जात राज्यर देवन मैनेजर भाव में कार्य करी ओडिशार सामाजिक परिस्थिति प्रशासनिक मनोभाव और साधारण लोकंक दुर्दशा को से उपलब्ध करथिले। स्कूल शिक्षक थिला बेले से प्रकाश करछंती बालेश्वर संवाद वाहिका पत्रिका सी आरंभ करथिले। साहित्य पत्रिका एभली सी आरंभ करछंती। आ प्रथम साहित्य पत्रिका होछि तांकर बोधदायिनी 1868 रे बोधदायिनी आरंभ करथिले। परे परे से ओडिया भाषा सुरक्षा आंदोलन रे अन्यतम महारथी भावरी अवतीर्ण होइछंती। ओडिया भाषार तार सुरक्षा दिगरु आंदोलनात्मक चिंताधारार व्यक्तित्व महारथी भाव में बेस परिचित होइतिबा महान व्यक्तित्व से तांकर पाठ्य पुस्तक रचना माध्यम रे, तांकर लेखा माध्यम रे, तांकर गाथा माध्यम रे, तांकर विचार माध्यम रे प्रकट करछंती। समग्र जनमानस को से आकर्षित करछंती आंदोलनात्मक विचारधारा को नेबा पई। आ तापरे आमे जानिबा आगो को को भलिया पुणी करछंती। चलो आगो को आसीबा। आगो को प्रथम देख एभली जने विभिन्न व्यक्तित्व विचारधारा व्यक्ति देख एथिरे आ गोटे विषय वस्तु एथिरा से प्रथम पत्नींकर वियोग पर से द्वितीय थर विवाह करछंती कृष्ण कुमारी ही हेले तांकर प्रगति पथरे सहायिका। कृष्ण कुमारी द्वितीय विवाह जेतले कले तांकु से हेले एई साहित्य पथर सहायिका। ओडिया सारस्वत जगत को तांकर प्राथमिक अवदान महाभारत उपनिषद अनुवाद परे से रचना करछंती बहु कविता गल्प उपन्यास और प्रबंध। माने परे परे से एते आगु को बढ़ी गल्प उपन्यास प्रबंध रचना कर जाइछंती। उत्कलर भ्रमण 1892 आरंभ कले तांकर प्रथम भिन्न स्वादर कविता पुस्तक। केन्दुझर भयमेलु रक्षा पाई आसिला परी से एई कविता पुस्तक रचना करथिले। एहा परे परे से रचना कले पुष्पमाला, पूजा फूल, अवसर बासरे, धूली इत्यादि कविता पुस्तक
ଓ ବୌଦ୍ଧାବତାର କାବ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଅବତାର କାବ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ତାଙ୍କର ଏକ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଉପନ୍ୟାସ। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ଏହା ଏକ ମାର୍ମିକ ଆଲେଖ୍ୟ। ଏଇ ହେଉଛି ଲେଖକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, କବି, ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଏସବୁ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା। ବିଳମ୍ବ କର ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଚାଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ କାହା ଉପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉପରେ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଲିଛି। ଲଛମା, ମାମୁଁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କର ଆଉ 3ଟି ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରେବତୀ 1898 ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଥିଲା। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆହୁରି 20ଟି ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ। 20ଟି ଗଳ୍ପ, ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଚରିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆତ୍ମଚରିତ। ନନାଙ୍କ ପାଞ୍ଜି ତାଙ୍କର ଏକ ରମ୍ୟ ରଚନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଅଛି, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବାମଣ୍ଡାର ରାଜସଭା ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବଗଡ଼ ରାଜାଙ୍କର ରାଜସଭା ବାମଣ୍ଡା କୁହାଯାଏ। ବାମଣ୍ଡା ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଦେବଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାମଣ୍ଡା ରାଜସଭା। ସେଠି ସରସ୍ୱତୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କୁଳବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ 1903 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଏକତ୍ର କଲେ, ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ଗୀତିକା ଅଭିଭାଷଣ ଲେଖିଥିଲେ। ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ ତାଙ୍କର ଗୀତିକା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବାକ୍ ଶକ୍ତିର ପଟୁତା ଏଠି ପରିଚୟ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ମହାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସମଗ୍ର ସମାଜକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଅମୃତର ସନ୍ଧାନର ସନ୍ଧାନୀ ଥିଲେ ଉତ୍କଳ ବୃଦ୍ଧ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମେ ପୁଣି ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆଗକୁ। ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ହେଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ସ୍ୱଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ କବି ଭାବରେ ବେଶ ପରିଚିତ। 1862ରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, 1924ରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ସମ୍ବଲପୁରର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଅବିଭକ୍ତ ସମ୍ବଲପୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପରପାଲିରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ କର୍ମ ସାଧନା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଜୁଡିସିଆଲ ମୋହରିର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାଏ। ଇନ୍ଦୁମତୀ, କିଚକବଧ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପ୍ରଣୟବଲ୍ଲରୀ, ତପସ୍ୱିନୀ, ପଦ୍ମିନୀ ଆଦି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ସମଗ୍ର ଜନାଦୃତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ସୁପରିଚିତ। ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, କବିତା ମାଳା, ଭାରତୀ ଭାବନା, ଅହଲ୍ୟାସ୍ତବ, ମହିମା, କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦାନ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ବିଚାରଧାରାର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ପୁଣି ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ କବିତାର ଗାଥାକୁ ଓଡ଼ିଆ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ତାପରେ ଆମେ ଏଠି 1875ରୁ 1928 ରାଧାନାଥ ଯୁଗର ଭିନ୍ନ ରୁଚି ଓ ଭିନ୍ନ ଭାବନାର କବି ଥିଲେ। ଭିନ୍ନ ରୁଚିର କବି, ଭିନ୍ନ ରୁଚିର ଲେଖକ, ଭିନ୍ନ ଭାବନାର କବି ପଲ୍ଲୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପଲ୍ଲୀ କବି, ସ୍ୱଭାବ କବି ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ସେଭଳି ଇଏ ପଲ୍ଲୀ କବି ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆହୁରି କବି ଲେଖକ ଆଉ କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ କେମିତି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ସରଳ ସାବଲୀଳ ଲୋକମୁଖର ଭାଷାରେ ସେ ରଚନା କଲେ ପଲ୍ଲୀ କବିତା। ରଚନା କଲେ କିଏ? ପଲ୍ଲୀ କବିତାକୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ଉପରେ କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ଉପରେ କବିତା, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କବିତା, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ କବିତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ପାଇ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକ ମାନଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲା। ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ସହିତ, ପଲ୍ଲୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ, ପଲ୍ଲୀ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ, ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ ସହିତ, ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ପରିବେଶ ସହିତ ନିଜକୁ ନିଜେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ସାମିଲ କଲା। ପାଠକ ନିଜକୁ ନିଜେ ସାମିଲ କଲେ।
ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନେ ଗଭୀର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛି, ଖୁସି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ରଚିତ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ଝରିଣୀ, ଜନ୍ମଭୂମି, ବସନ୍ତ କୋକିଳ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ପ୍ରଭାତ ସଙ୍ଗୀତ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ, ନାନାବାୟା ଗୀତ ଆଦି କବିତା ପୁସ୍ତକ ସହିତ କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ, ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓ ସୀତା ବନବାସ ପରି କାବ୍ୟ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଜନ କରିଅଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଜନ କରିଅଛି। ପାଠକ ମାନଙ୍କର ମନ ହୃଦୟକୁ କିଣି ନେଇ ପାରିଛି। ତାଙ୍କର ମନ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷକ ଏକ ଗଳ୍ପ, କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀର୍ଷକ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଆଉ ସମାଲୋଚନା ଧର୍ମୀ ଏ ଲେଖା ଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର, ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କର ଏଇ କଥା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆଗକୁ ଆଦି ପର୍ବର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖକ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆଦି ପର୍ବରେ ଯୋଉ ଲେଖକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଥିଲେ। ସେ ହେଲେ ଜଗନମୋହନ ଲାଲ, ରାମ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଉ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଏଠି ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୋହନ ମହାରଣା, ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ ଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦ, ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ର, ଦିବ୍ୟ ସିଂ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମଦନ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଗୋବିନ୍ଦ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ପାଠକ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲେଖା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନମୋହନ ଲାଲ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଇଥିବାର ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାବାଜୀ 1877ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଥିଲା। ବାବାଜୀ ଥିଲା 1877ର ପ୍ରଥମ ନାଟକ। ଆଉ ସତୀ, ପ୍ରୀତି ଓ ବୃଦ୍ଧ ବିବାହ ତାଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି। କାଞ୍ଚି କାବେରୀ 1880, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ ପରେ ପରେ ଆହୁରି 13 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ, ବିବାସିନୀ 1891ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲେଖାଟା, ଆଉ କରିଥିଲେ ସେଠି ନା ଏଇଭଳି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଇ ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲେ ଯେ ପୁଣି ସରିନି, ଦେଖ ଟିକେ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିବାସିନୀ 1891 ନାମକ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖିଥିଲେ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମମାଳୀ 1888ରେ ରଚିତ ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଲୋଚ୍ୟ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପେଜ, ଲେଟ୍ କର ନାହିଁ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ 1897ରେ ପତ୍ରିକାରେ ସୁଯୋଗ, ପୁଣି ପଳେଇ ଗଲେଣି କୋଉଠିକି, 1897 ପତ୍ରିକାରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣର ଏହି ପତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ଏକାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହଉଛି, ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବନିର୍ମାଣ ରାଜଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରମ୍ୟ ରଚକ ଓ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ହେଇଥିଲେ। ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାଇ ମହାନ୍ତି ପାଞ୍ଜି, ଆମ ଘରର ହାଲଚାଲ, ଦୁନିଆର ହାଲଚାଲ, ନନାଙ୍କ ବସ୍ତାନୀ, ବାଇ ନାନୀଙ୍କର ବୁଜୁଳି, ମିଆଁ ସାହେବଙ୍କର ରୋଜ ନାମସା ଆଦି ପୁସ୍ତକର ସେ ପ୍ରଣେତା ଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି ଥିଲା। 7 ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୋଷକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ଏସବୁ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥ ନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଯୋଉ ଅଛି, ଭାରତ ଦର୍ପଣ, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଭାରତ ଦର୍ପଣଟା ଲେଖିଥିଲେ।
सारला महाभारत भारत पर प्रथम प्रामाणिक आलोचना ग्रंथ थिला से मध्य केतेक संस्कृत नाटक ओडिया भाषा रे अनुवाद करथिले तांकर विशिष्ट जो लेखा भितर कौन अच्छी ताको आमे नेक्स्ट जानिबा नेक्स्ट पेज आरो पेज को चलो एभली अनेक कृति थिला ओडिया शब्द तत्वबोध अभिधान और ओडिया भाषा तत्व एभली लेखाई थिला पंडित मृत्युंजय रथंकर सारला चरित अन्यान्य रचना तथा समालोचना उल्लेखयोग्य तो तारी माने से भितर तारिणी रथ जो थिले तारिणी चरण रथ उत्कल साहित्य इतिहास रचना करने सहित केतोटी गल्प उपन्यास मध्य रचना करथिले या ऊपर विशेष प्रभाव पड़ीथिला ओडिया समाज ऊपर तापर हम नेक्स्ट को जीवा अन्य पेज को जीवा देख राधानाथ जुगर अवसान न हेणु पुणी सत्यवादी पर्वर उन्मेष है सत्यवादी पर्व आरंभ है 1909 तो यही पर्व 1925 पर्यंत प्रभाव विस्तार करथिला सत्यवादी पर्वर मुख्य आदर्श है उत्कल जातीय चेतनार जागरण सर्वभारतीय जातीयता बोधर प्रतिष्ठा थिला मानव सेवा थिला इतिहास और ऐतिहासिक आविष्कार माध्यम जातिर अतीत आश्चर्य को कौन करथिला दर्शाई देवाकू ये थिला परिचय सर्वोपरि जातीय चरित्र गठन पर प्रेरणा प्रदान करने पंडित गोपबंधु दास सत्यवादी जुगर कर्णधार 1909 मसीह सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करी जातीय स्वाभिमान मंत्र उच्चारण कले यही वन विद्यालय जोग देले उच्च शिक्षित पंडित नीलकंठ दास पंडित गोदावरी मिश्र पंडित कृपासिंधु मिश्र आचार्य हरिहर पंडित वासुदेव महापात्र प्रमुख माने विद्वान माने एमाने मध्य एठी साहित्य जगत रे निजको सम्मिश्रण करी निजर जीवन को धन्य करछंती एवं साहित्य समाज को धन्य करछंती साहित्य समाज को ओडिया साहित्य जगत को आहुरी किछि तांकर लेखा माध्यम रे तांकर कृति माध्यम रे तांकर विचार माध्यम रे समग्र जनता को जागरण आनिबा पई एकत्रित करिबा पई निजर परिचय पाइबा पई एभली अनेक पुस्तक लिखि जाइछंती तापर हमें आकु देखिबा चलो नेक्स्ट पेज समस्ते यही लेखा भितर गोपबंधुंकर आदर्श अनुप्राणित थे गोपबंधुंकर सेवा परायणता भाव त्यागर भाव ये गोटे विशेष परिचय बहन करता एमान पूर्वर कुलबुद्ध मधुसूदन दास 1903 मसीह उत्कल सम्मेलन प्रतिष्ठा कले तारी माध्यम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन करने आरंभ है आंदोलन जाति प्रेम बन्ही प्रज्वलित करी स्वार्थ मेधयज्ञ व्यक्तिगत स्वार्थ को आहुति दे जातिर कल्याण पाई समस्ते आगे आसवा से आह्वान देते जातिर जातिर प्रेम रूप बन्ही प्रज्वलित होला समस्ते झास देवाई समस्ते एकाकार होगापी निजर स्वार्थ को छाड़ी दे स्वार्थ को बलिदान दे समस्ते स्वार्थ मेध यज्ञ निजर स्वार्थ को आहुति देकरी निजर व्यक्तिगत स्वार्थ को बलिदान देकी जातिर कल्याण पाई समस्ते आगे आसवा को से आह्वान देउथिले उत्कल जननींकर ये थिला पूर्णांग रूप देखा से उत्कंठित हो पड़ते उत्कल जननी को किमिति भाव में परिचय पाइबे उत्कल माँ को किमिति पूजन करेंगे ये थिला भावधारा तापर आम जाना केतेक आहुरी कौन होइछि से उपरे नेक्स्ट पेज को जीवा नेक्स्ट पेज उद्बोधनमूलक गीतिका अभिभाषण तांकर प्रतिभा निदर्शन सत्यवादी शिक्षक जननायक माने तांकर द्वारा अनुप्राणित होइथिले पंडित गोपबंधु देशप्रेमी इत्यादि सत्य अहिंसार पूजक थिले सत्यवादी 1915 तांकर एक आलोचना धर्मी साहित्य पत्रिका समाज 1919 आरंभ होइथिला जेमिति सत्यवादी 1915 समाज मध्य 1919 तांकर अमलिन कीर्ति तांकर मत थिला पुण्य जन्म माटी को उद्धार करने द्वारा मानव जीवन सफल हुए एणु अवकाश चिंता धर्मपद आपको पड़ेगला चेंज हो गला अरे भाई ये पुणी आग को पड़े आसिल तमें सेटा पुणी चेंज करदेल एटा नुहे बुझी पारुछ कि नहीं कहीं जबरदस्ती चेंज कर जन्म माटी को उद्धार करने मानव जीवन सफल हुए पुणी चेंज करदेल
अरे भाई ठीक थिला कहीं एमती करुछ जोटा थिला सेटा आण अरे भाई एई पेजटा परे अछि एई पेज को परे पढ़िबी ता आगोटा को आस जबरदस्ती चेंज करछ काई की पढ़ा सरीनी एटा थाउ कारा कविता ए भली अनेक प्रकार जो अछि से भितरे बंदीर आत्मकथा ब्रह्मतत्व बा नचिकेता उपाख्यान गो महात्म्य यही कविता पुस्तक सहित बहु प्रबंधर से परिचय रचित थिला या को पंडित नीलकंठ दास जने ज्ञानदीप्त स्वाधीन चेता भावरे व्यक्ति भावरे परिचय थिले शिक्षकतारू जातीय मुक्ति संग्राम जातीय नीति गति मात्र से जने उच्च कोटीर सारस्वत साधक कोणार्के खारबेल तांकर दुईटी इतिहास आधारित जातीय भावनार भावधारार प्राणवंत काव्य ये मध्य रचना करथिले पुणे नेक्स्ट आकु आस एबे नेक्स्ट पेज प्लीज नेक्स्ट पेज एठी दासनायक प्रणयनी तांकर अनुदित काव्य से थिले संस्कार धर्मी मो निश प्रतिभा पूजा ओ प्रतिमा पूजा अछु हे ओ हेबु आदि प्रबंधर तांकर स्वाधीनता चिंता और संस्कार धर्मितार परिचय मिले ओडिया साहित्यर क्रम परिणाम जीवन आदि तांकर प्रज्ञा मानसर परिचय दे थाए पंडित गोदावरी मिश्र मध्य उच्च शिक्षित और सत्यवादी वन विद्यालय शिक्षक थे परवर्ती समय से ओडिशा रे विच्छिन्नांचल बुली संगठन करते समस्त एकाकार करते स्वाधीनता संग्राम रे जोग देइथिले जड़े कवि भाव में ख्याति रही आलेखिका दासंकर आलेखिका गाथा कवितार मनोज्ञ संकलन यह व्यतीत गीतायन किशालय चयनिका कलिका आदि मनोज्ञ कविता गुड़िक बेस परिचय देइछे नेक्स्ट पेज को जीवा और पेज को जीवा और पेज को चलो तो संकलन मुकुंद देव पुरुषोत्तम देव नाम दुईटी नाटक अच्छी से घटान्तर अभागिनी और माने 1817 विसर्जन आदि उपन्यास और 27 गल्पर लेखक तांकर अर्ध शताब्दीर ओडिशा समुचित पले आसिल तलकू कहीं एपट सेपट करुछ देखी आत्मचरित एठी देख संकलन मुकुंद देव पुरुषोत्तम देवंकर नाम दुईटी नाटक अच्छी से घटान्तर अभागिनी 1817 विसर्जन आदि उपन्यास और 27 गल्पर लेखक तांकर अर्ध शताब्दीर ओडिशा और तहिरे मो स्थान आत्मचरित एटी अच्छी पंडित गोपाल सिंधु मिश्र कोणार्क लेखा बारभाटी और उत्कल इतिहास तथा लीला बा का गोटे भी बही थिला अदृष्टवाद आदि केतेक प्रबंध अत्यंत तात्पर्यपूर्ण वासुदेव महापात्र शांतिधारा जगबंधु सिंह प्राचीन उत्कल प्रबंध सार और श्रीकृष्ण पद्मचरण पट्टनायक पद्म पाखुड़ा आशा मंजरी सूर्यमुखी आदि कविता पुस्तक सत्यवादी जुगरे आभिमुख्यर रुधिमंत थिला तापर नेक्स्ट पेज को जीवा नेक्स्ट पेज यही समय आर्तवल्लभ महांती जन विशिष्ट गवेषक भाव में ओडिया साहित्यर आविर्भूत हो जो माने कवि सम्राट उपेन्द्र भंजकर काव्य मध्ययुग काव्य को निंदा करते से समुचित उत्तर देवाई 1926 मसीह प्राची समिति गठन करी तारी आनुकूल्य प्राचीन साहित्यर पोथी अहल्या को नूतन जीवन देले ओ दर्शाई देले प्राचीन और मध्ययुगीय काव्यर महत्व संपर्क लावण्यवती विदग्ध चिंतामणि रसकल्लोल आदि नाना ग्रंथर संपादन और मुखबंध पांडित्यर परिचय देथिला सुधाकर पट्टनायक विछंद चरण पट्टनायक केदारनाथ महापात्र प्रमुख मध्य से पोथी संपादना करी प्राचीन ओडिया साहित्यर रत्न भंडार को खोली देथिले समस्त सम्मुख रे नेक्स्ट पेज को जीवा नेक्स्ट पेज तो ये समस्ते नूतनत्व पर जानिथिले सत्यवादी जुगर आदर्श प्रतिनिधित्व होइछि अन्य जने अन्य केते जन लेखकर कृति कांत कवि लक्ष्मीपात्र महापात्र माने कांत लक्ष्मीकांत महापात्र जातीय संगीत जीवन संगीत परी कविता पुस्तक विविध हास्य रसात्मक से पुस्तक मध्य हमें जानिबा तब नेक्स्ट पेज को जीवा और पेज
कविता ओ लालिका कणामामू परी उपन्यास नाना गल्प प्रतिभार परिचय दिए। कुंतला कुमारी सावत सत्यवादी आदर्श अनुप्राणित हो रचना करते अंजलि उल्लास स्फुलिंग अर्चना आह्वान प्रेम चिंतामणि गणजात कृषक ओडियांकर कांदणा आदि कविता पुस्तक परसमणि भ्रांति नतुंडी कालीबहू रघुरक्षित आदि उपन्यास सत्यवादी आदर्शर अन्यतम विशिष्ट सारस्वत शिल्पी गोदावरी महापात्र तांकर पाहाच तलर घास हे मोर कलम हांडीशालर विप्लव बंका ओ सीधा कंटा ओ फूल आदि कविता पुस्तक एवं मध्य बंची नीलमाष्ट्राणी मु दिने मंत्री थी माटीर माया गरीबर भगवान और श्रुति संचयन आदि गल्प पुस्तक एवं राजद्रोही रक्तपात मंदिर माया आदि उपन्यास पाठक मान निकट में एकांत आदरणीय थिला। न्यायखुंटा तांकर एक समालोचना धर्मी पत्रिका थिला। यही भली भाव में अनेक पत्रिका जो लिखाई ताकू आमे जानिबा। नेक्स्ट पुणी आगु चलो नेक्स्ट पेज। सत्यवादी चेतनार ओडिया साहित्य रे जातीयतावादी भावधारा सृष्टि करथिबा से थिले प्रमुख प्रेरणादायक व्यक्तित्व माने मानव वंदना थिला एहार अन्यतम आदर्श। 1921 मसीह कौन है भारत वर्ष महात्मा गांधी नेतृत्व आरंभ है मुक्ति संग्राम। ओडिशा रे मध्य तहा प्रभाव विस्तार कला। उत्कलमणि गोपबंधु दास नेले यार नेतृत्व ओडिशा रे यही समय जातीय कवि वीर किशोर दास और बांछानिधि महांती रचना कले जातीय उद्बोधनमूलक गीतिका। सत्यवादी पर्वर अवसान घटण ओडिया साहित्य आरंभ है सबुज चेतनार नूतन पर्व 1921 रु 1935। यही पर्वर 5 जन तरुण लेखक हेले अन्नदास शंकर राय कालिंद्री जन पाणिग्राही आहरी आम जाना ना गुड़ाक। नेक्स्ट पेज रे अछि। नेक्स्ट पेज वैकुंठनाथ पट्टनायक नहीं पेज ऊपर भी जाओ। वैकुंठनाथ पट्टनायक शरद चंद्र मुखर्जी और हरिहर महापात्र एमान लेखारे प्रकाश पाइला स्वप्न कल्पना प्रेम यौवन प्रकृति और सौंदर्य बोधर नाना भाव भावना। एमाने सौंदर्य बोधर नाना भाव भावनार सहित लिखित होता पुस्तक पदार्थ भितरे लोकार्पण कले। एमाने समकालीन स्वाधीनता संग्राम तथा सत्यवादी चेतना प्रति अनासक्त रहिले। कालेन्द्री चरण गल्प कविता उपन्यास प्रबंध समालोचना आदि रचना कले। 1930 मसीहा परवर्ती समय स्रष्टा मानस क्रमश प्रगतिवादी भावधारा प्रति आकृष्ट होइछि। माटीर मनीष लोहार मनीष आजिर मनीष मुक्तागढ़ क्षुधा एवं अमर चिता तांकर प्रसिद्ध उपन्यास। से मध्य बहु गल्पर स्रष्टा मानववादी भावधारा और गांधीवाद तांकर गल्प उपन्यास रे परिस्फुटित होइतिला। नेक्स्ट पेज को जीवा। ए भली भाबरे तांकर विभिन्न प्रकार लेखा माध्यम रे समस्त कवि लेखक प्रबंधिक माने जेते उन्मोचित करथिले निज मन मस्तिष्क रु जन्म देइथिले। ब्रह्म शब्दर ब्रह्म शब्द गुड़िकर ब्रह्म रूपक शब्द गुड़ी को जन्म दे लोकलोचन को आनिले। समग्र जनता को ओडिया जातिर परिचय देले ओडिया भाषार परिचय देले ओडिया माटीर परिचय देले आम समस्त जड़े देले। ये पुणी स्वाधीनता संग्राम आरंभ होता ओडिशार ये समस्त जाने महात्मा गांधी जमी नहीं आमर भारतर नेतृत्व नहीं ओडिशार नेतृत्व गोपबंधु दासंकर उपर दायित्व दि जाइथिला। आमे मधुसूदन दासंकर कथा मध्य जानिछे। एभली अनेक प्रकार अनेक समय कवि लेखक माने निजर लेखा माध्यम रे जागरण आनिबा पई गोटे अकुहा कथा को प्रकटित करिबा पई लोक मानक पाखक आनिबा पई एई प्रकार लेखिकी प्रदान करुथिले। आओ सेतिरे समस्त को जागरण आनिबा पई समस्त को जणे देबा पई चाहुथिले जे आमे एई माटीर संतान सिंह संतान आमर पराकाष्ठा इटा आमर सौर्य वीर्य पराक्रम इटा आमे एई माटी रे जन्म नैछु एई माटी पई यार भाषा पई यार संस्कृति पई यार सभ्यता पई आमको ही बंचेबा पई पड़ो। आमे या बंची गोटे सार्थक जीवन यापन करिबा जने ओडिया जाति भाव रे जने भारतीय भाव रे जने उत्कल संतान भाव रे जने भारतर संतान भाव रे भारतीय संतान भाव रे आमे अर्थात एठी निजको निजर परिचय देबा गर्व अनुभव करबा सिंह संतान भाव रे ओडिशार सिंह संतान भाव रे ओडिया माटी को
ओडिया जाति को, ओडिया संस्कृति को, ओडिया सभ्यता को, ओडिया भाषा को, ओडिया गंता घर साहित्य समाज को, साहित्य को एवं अनेक प्रकार एठिकार उन्मोचित होता अमृत सम लेखा गुड़ा को सम्मान प्रदर्शन करी निजक निजे गौरवान्वित हवा ये माटिर संतान भाव में, पाठक भाव में, श्रोता भाव में एवं जड़े प्रवर्तक भाव में, जड़े पथ प्रदर्शक भाव में, जड़े समालोक भाव में, जड़े समीक्षक भाव में, जड़े अनुकरण कर ज्ञान पिपासु भाव में आम आत्मविभोर हो या भितर सामिल करके तेणु तम मान ओडिया साहित्यर कथा नवम श्रेणी जमी किसी कथा कहला, दशम श्रेणी में जमी किसी कथा कहला, या जानापी या जाणिक तुम ज्ञान भंडार को बढ़ेब। तुम समस्त भ्राता भगिनी तुम या जानी तुम कम से कम जापर ओडिया जातिर निजर मु गोटे गर्व अनुभव करी जन्म नहीं कि ए प्रकार भावना तुम आसो आमर ये ओडिशा माटी उत्कल माटी कौन से कम नहीं ये आम जानी। तेणु आज तुम मैंने यही कालांश समस्त भाग नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। आड़िया साहित्य कथार कालांश ये समाप्त है। तो आगामी समय पुणी ताकू आहरी मु पढ़ाई जीवी अन्य विषय वस्तु पर किंतु एबे आमे अन्य आलोचना पुणी करवा आग को प्रश्न उत्तर मध्य आलोचना करवा ये समाप्त करुच्ची। समस्त आउ थे धन्यवाद दूची जो मैंने भाग नहीं जो भाग नहीं ना से माने मध्य या रेकर्डिंग जो पठाजिब लाइव आकार देखिब जानिब शुणिब मुखस्त करिब। एठी गोटे मार्किया प्रश्न सब आसीबो एठी ना सरलार्थ आसीबो ना एठी दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो किछि आसीबो दीर्घ उत्तरमूलक किंबा सरलार्थ आसीबो नहीं किंतु एथिरे केवल एक मार्किया जो आसीबो ताकू आमे ध्यान देबा। धन्यवाद समस्ते एठी।